अब इस अध्याय में श्राद्ध और पितृयज्ञ की विधि है और दान का प्रकरण है कि कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पृथ्वी बोली, हे भगवान, देवता, मनुष्य, पशु एवं पक्षी सभी प्राणी कालवश प्रेत होते हैं। वे कभी नरक में जाते हैं और पुनः संसार में भी आते हैं। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि पितर कौन से हैं जिन्हें विधि पूर्वक अर्पण करने से श्राद्ध संबंधी पदार्थ भोजन के लिए उपलब्ध होता है। प्रत्येक मास में संकल्प पूर्वक दिया गया पिंड किस का प्रकार पितरों के पास पहुंचता है। श्राद्ध में कौन पितर भोजन पाने के अधिकारी हैं, इस विषय में मुझे कौतूहल हो रहा है। कृपया निर्णय पूर्वक बतलाने की कृपा करें। भगवान वराह बोले, हे पृथ्वी देवी, तुम मुझसे जो पूछती हो उसे मैं बताता हूँ। हे माधवी, पितृ संबंधी यज्ञों में भाग पाने के जो अधिकारी हैं उन्हें सुनो। पिता, पितामह, प्रपितामह इन पितरों के लिए पिंड का संकल्प करना चाहिए। पितृपक्ष आने पर नक्षत्र और तिथि की जानकारी प्राप्त करके पितर के लिए उन्हें पुण्य पर्व मान लें। इन्हीं अवसरों पर पिंडदान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। जिन ज्ञानवान पुरुषों को श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने का विधान है वह सभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। कुछ द्विजाति ब्रह्म यज्ञ, कुछ गृहस्थ आश्रम में रहकर भूत यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ करके इष्ट देव की उपासना करते हैं। अब मैं पितृ यज्ञ का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। हे बरारोहे, जो लोग 100 यज्ञ करते हैं उन सभी के द्वारा प्रायः मेरी ही आराधना होती है। तुम्हें मैं यह बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ। हे माधवी, हव्य एवं कव्य ग्रहण करने के लिए देवताओं का मुख अग्नि है। यज्ञों में आवस्थ, उत्तराग्नि, दक्षिणाग्नि और आह्वानी अग्नि प्रयुक्त होती है। इन सभी अग्नियों में मैं ही व्याप्त हूँ। समस्त कार्यों तथा देव यज्ञों में भी पवन रूप से मैं ही व्यवस्थित रहता हूँ। है देवती तीर्थ में भिक्षुक, वानप्रस्थी, सन्यासी इनका सत्कार करना उचित है, किंतु श्राद्ध में इन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देवताओं के निमित्त ही इनकी पूजा करने का विधान है। अब जो व्रती ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के लिए योग्य हैं उनका निर्देश करता हूँ, उसे सुनो। जो अपने घर पर सदा संतुष्ट रहता हो, क्षमाशील रहता हो, संयमी, इंद्र विजयी, उदासीन, सत्यवादी, श्रोत्रिय, धर्म का प्रचारक, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए उपयुक्त मानना चाहिए। हे माधवी, जो वेद विद्या के परगामी तथा स्वच्छ एवं मधुर अन्न खाने के स्वभाव वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों को पितृयज्ञ संबंधी श्राद्ध में भोजन कराना हितकर है। हे सुंदरी, श्राद्ध में सर्वप्रथम देव तीर्थ में अवगाहन करने की आवश्यकता है। पहले यज्ञ में हवन करके बाद में विधि का पालन करते हुए पितर के निमित्त ब्राह्मणों के मुख में हवन करना उचित है। पृथ्वी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं चतुर्थ वर्ण श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। श्राद्ध के पदार्थ को कुत्ते, मुर्गे, सूअर, अपवित्र व्यक्ति न देख सकें, जो अपनी श्रेणी से च्युत हो गए हैं, जिनका संस्कार नहीं हुआ है, जो सब प्रकार के अकार्य कर्म करते रहते हैं तथा जो सर्वभक्षी हैं, ऐसे ब्राह्मण को पितृयज्ञ से संबंधित श्राद्ध को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित ऐसे ब्राह्मण को दृष्टि श्राद्ध पर पड़ गई तो उसे आसुरी श्राद्ध कहते हैं। बहुत पहले जब मैंने इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन का अवतार ग्रहण किया था तो ऐसे श्राद्धों को मैं बलि को दे चुका हूँ। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि पितृयज्ञों में ऐसे ब्राह्मणों को सम्मिलित न करें जहाँ सर्वसाधारण की दृष्टि न पड़े। ऐसे स्थान में पवित्र होकर तर्पण पूर्वक ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराएं। मंत्र पढ़कर पितरों का आवाहन एवं 3 पिंड देने चाहिए। इन पिंडों को अधिकारी माता, अधिकारी पिता, पितामह, परपितामह है। प्रति मास में अपशव्य होकर इनके लिए तिलोदक पिंड दान करना चाहिए। फिर वैष्णवी, कैशपी और अजया इन नामों का उच्चारण कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। हे देवी वसुंधरे, इस प्रकार पिंड दान करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। सृष्टि के आरंभ में 3 पुरुष पितरों के रूप में प्रकट हुए थे। पिंड ही उनका आहार है। देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पन्नग ये सब के सब वायु
गाय का रूप धारण करके पितृयज्ञ करने वाले पुरुष की श्राद्ध क्रिया के छिद्र पर दृष्टि लगाए रहते हैं। जो विवेक व्यक्ति पितृयज्ञ करते हैं उन्हें पितरों की कृपा से आयु, कीर्ति, बल, तेज, धन, पुत्र, पशु, स्त्री तथा आरोग्य सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। यही नहीं, अपने इस उत्तम कर्म के प्रभाव से वे मनुष्य परम पवित्र लोकों के अधिकारी हो जाते हैं। वे प्रेत एवं पशु पक्षी की यौन में नहीं पड़ते हैं। ऐसा पुरुष नरक में गए हुए अपने पितरों का उद्धार करने में पूर्ण समर्थ बन जाता है। जिनकी पितरों के प्रति श्रद्धा है उनकी भी परम गति होती है। हे देवी वसुंधरे, जिनके मन पर अज्ञान का आवरण है, जो कृतघ्न प्रचंड मूर्ख हैं, ऐसे मनुष्य स्नेहमयी सैकड़ों रस्सियों से बंध कर भयंकर नरक में गिरते हैं। पर जो मानव कल्प पर्यंत के लिए नरक में पड़े हैं उनके भी पुत्र अथवा पौत्र यदि कहीं श्राद्ध क्रिया कर दें तो उनके प्रभाव से उन प्राणियों की सदगति हो जाती है। श्राद्ध तर्पण गृहस्थ के लिए महान धर्म है। चींटी या जंगम प्राणी आकाश में विचरने वाले जीव गृहस्थों के आश्रय पर ही जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम ही सभी धर्मों का मूल है। सारे वर्ण आश्रम इसी पर आधारित है। इस आश्रम में रहकर जो व्यक्ति प्रति मास पर प्रत्येक निर्दिष्ट तिथि पर श्राद्ध करते हैं उनके द्वारा पितरों का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। गृहस्थ के घर में धर्म पूर्वक श्राद्ध करने जैसा फल प्राप्त होता है वैसा ही फल यज्ञ, दान, अध्ययन, उपवास, तीर्थ स्थान, अग्निहोत्र तथा विधि पूर्वक अनेक प्रकार के दानों से भी प्राप्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र के शरीर में प्रविष्ट पितृगण पिता पितामह प्रपितामह के रूप में प्रकट होकर विराजते हैं। कश्यप उनके जनक हैं। पहले कभी अग्नि में हवन न करके ब्राह्मण के मुख में हवन किया गया, अर्थात ब्राह्मण को भोजन कराया गया। भूमि पर कुछ बिछाकर पिंड संकल्प करके उन पर रख दिए गए। उस पिंड से पितृदेव को अजीर्ण हो गया। उन्हें महान पीड़ा होने लगी। ब्राह्मण भोजन करना छोड़ दिया और दुख से अत्यंत संतप्त होकर वे सामदेव के पास गए। अजीर्ण से दुखी उन पितरों पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने मधुर वाक्य में उनका स्वागत किया। सोम ने पूछा, हे पितरों, तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? इस पर पितरों ने कहा, सोमदेव, आप हमारी बातें सुनने कृपा करें। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के शरीर से उत्पन्न हुए हम तीनों पितृदेवता हैं। हम लोगों की नियुक्ति श्राद्ध में हुई है। पुत्र आदि द्वारा दिए गए पिंडों से हम अत्यंत तृप्त हो गए, यहाँ तक कि हमें अजीर्ण हो गया। इससे हम दुखी हैं। सोम ने कहा, पितृगण, आइए हम लोग चलते हैं जहाँ पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवे सुशोभित हो रहे हैं। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। वहाँ पहुँच करके फिर सोम ने कहा, भगवान, ये पितर अजीर्ण से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं। आप इनका क्लेश का उपाय करें। इस पर ब्रह्मा जी एक मुहूर्त तक योगेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान में लीन रहे। भगवान हरि ने प्रकट होकर उनसे कहा, ब्राह्मण, यह मेरी वैष्णवी माया का ही प्रभाव है कि पहले जो देवता थे वे अब पितर के रूप में प्रकट हैं। मेरे अंग से निकले हुए पिता के रूप में पितामह विष्णु के रूप में प्रपितामह रुद्र के रूप में माने जाने वाले हैं। मत्सर्य लोक में श्राद्ध के अवसर पर इन्हें पितृदेवता के रूप में नियोजित किया गया है। ब्राह्मणों के हितार्थ विष्णु माया की आज्ञा से प्रजा इन्हें पितृयज्ञों के तृप्त करती है। अब मैं इनके अजीर्ण दूर होने का उपाय बतलाता हूँ। धूम्रकेतु विभावसु नाम के शांडिल मुनि के 2 तेजस्वी पुत्र हैं। मानव मात्र के लिए यह कर्तव्य है कि वे श्राद्ध करते समय पहले अग्नि को भाग देकर शेष पिंड उन तेजस्वी विवाह वसु के साथ ही पितरों को अर्पित करें। परम प्रभु के कहने पर ब्रह्मा जी ने मन ही मन में हव्य वाहन अग्नि का आवाहन किया। उनके स्मरण करते हुए अग्निदेव आ गए। अग्नि का शरीर प्रचंड तेज से उद्दीप्त हो रहा था। मेरी प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञों का भाग पाने का अधिकारी बनाया। अग्नि से कहा, हुतासन, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। पितरों के निमित्त श्राद्ध में दिए गए पिंड को भाग में ओम अग्ने काव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र का सर्वप्रथम तुम्हें ही भाग पाने का अधिकार दिया जाता है। तुम्हारे बाद मरुदगण सहित देवता भाग प्राप्त करके अधिकारी होंगे। तुम सभी के ग्रहण कर लेने पर श्राद्ध का अन्य पितरों के लिए
पथ्य स्वरूप हो जाएगा और सोम सहित पितर उसके अधिकारी हो जाएंगे। हे देवी सुंदरी, जो कभी भी मृतक संबंधी अन्न का भक्षण नहीं करते हैं ऐसे ब्राह्मण को वैश्य देव निमित्तिक भाग देना चाहिए। जो ब्राह्मण श्राद्ध में प्रेतान्न खाते हैं ओम नमो भगवता है हे देवी, अब श्राद्ध की श्रेणी में जो नित्य है उन ब्राह्मणों का विवेचन करता हूँ, उसे सुनो। नपुंसक, चित्रकार, पशुपालक, कुमार्गी, काले दांत वाला, नेत्र से रहित, लंबोदर, नाच करने वाला, गायक, कपड़ा रंग कर जीविका चलाने वाला, वेद विक्रयी जो वेद को बेचता हो, ऐसे सभी वर्णों में यज्ञ करने वाला, राजा का सेवक, व्यापार के निमित्त खरीदने बेचने वाले, ब्रह्म यौन में उत्पन्न, निंदक, पतित, संस्कार रहित, गणक, गांव में घूमकर नाचने वाला, दीक्षित, काष्ठ पुरुष, शस्त्र लेकर घूमने वाला, सूदखोर, रस विक्रेता, वैश्य की वृत्ति से जीविका चलाने वाला, चोर, लेखकार, याचक, शौंडिक, शराब पीने वाला, गौरी गिरुआ का कपड़ा पहन करके पाखंड करने वाला, दम्भी, सभी वर्ण में संबंधित कार्य में रत तथा सब कुछ बेचने में तत्पर, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के लिए निंदनीय माने जाते हैं। इन्हें पितरों के निमित्त श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। पंडित समाज का कथन है कि जो जीविका के निमित्त दूर चले जाते हैं, रथ बेचते हैं, धूर्त एवं तिल विक्रयी है, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में सम्मिलित हो जाने से वह श्राद्ध राजस हो जाता है। हे देवी, इसके अतिरिक्त मैंने जिन निंदित ब्राह्मणों को बताया है वे सभी ब्राह्मण राक्षस हैं। हे माधवी, श्राद्ध संबंधी कार्य में पितरों के लिए पिंडदान करते समय ऐसे पंक्ति दूषित ब्राह्मणों का दर्शन तक नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हो, उन पर श्राद्धकर्ता के दृष्टि पड़ गई तो पितर 6 महीने तक दारुण दुख उठाते हैं। हे वसुंधरे, यदि कहीं ऐसी त्रुटि हो जाए तो श्राद्धकर्ता भोक्ता दोनों के लिए आवश्यक है कि वे यथाशीघ्र प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का स्वरूप है कि प्रज्वलित अग्नि में घृत का हवन, सूर्य का दर्शन, सिर का मुंडन, पिता पितामह आदि के लिए पुनः गंध पुष्प धूप आदि से पूजन, अर्घ, तिलोदक, दान का दान और विधि के साथ पवित्र होकर वह ब्राह्मण भोजन करे। अमावस्या तिथि को दंत धावन करना प्रायः सभी के लिए निषिद्ध है। जो बुद्धिहीन व्यक्ति अमावस्या को दातुन करता है, इस कार्य से चंद्रमा देवता पितर कष्ट पाते हैं। रात बीत जाने पर प्रातः काल हो जाए, सूर्य के किरणें प्रकाशित होने लगे तो दिन का कार्य आरंभ करे। पृथक पृथक मंडल होने से पंक्ति का दोष नहीं लगता। फिर अग्नि संबंधी कार्य संपन्न करके अन्न परिवेषण करे। सपात्र श्राद्ध के पितरों को लक्ष्य करके संकल्प नहीं करना चाहिए, इसमें केवल ब्राह्मण से प्रार्थना करें। हे द्विजदेव, अब आपको सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। पुरुष भोजन करते समय रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करे। ब्राह्मण के तृप्त हो जाने पर अन्न विकरण करने का विधान है। इसके पश्चात आसन देकर पिंड देना चाहिए। भूमि पर कुछ बिछाकर दक्षिण की ओर मुख करके पिता पितामह पितामह इन पितरों के लिए पिंड अर्पण करे। फिर अपनी संतान वृद्ध होने के उद्देश्य विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। पूजा के अंत में ब्राह्मण के हाथ में फिर श्राद्धकर्ता आचमन कर पवित्र हो शांति निमित्त जल दे। फिर जहाँ पिंडपात हुआ है उस भूमि को वैष्णवी, काश्यपी और अक्षया इन नामों का उच्चारण कर सिर झुकाकर प्रणाम करे। पहला पिंड स्वयं ग्रहण करे, दूसरा पत्नी को दे, तीसरा पिंड पानी में डाल दे। फिर प्रणाम करके पितरों देवताओं का विसर्जन करे। इस प्रकार पिंडदान करने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उन पितरों की कृपा से लंबी आयु, पुत्र पौत्र संपत्ति सुलभ हो जाती है। श्राद्ध के अवसर पर उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों को तथा योगियों को भी श्राद्ध संबंधी वस्तुएं अर्पण करे, अन्यथा वह श्राद्ध फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।